हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी सर मैथ 1729 में। दोस्तों, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे मैथ में हम आप लोग को पढ़ाएंगे घातांक एवं करड़ी, जो कि ये गणित का काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। आप लोग को इसको मिस नहीं करना है। दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसे हम प्रश्न से ही लेकर चलते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहीं पर लिखा हो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है कि 2 के पावर जो होता है इसको कहते हैं घात। इसको कहते हैं घात। किसी भी संख्या के ऊपर जो लिखा जाता है इसको कहते हैं घात। तो यहाँ पर घात कितना है? यहाँ पर घात कितना है? 3 है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि 2 का गुणा कितनी बार करना है? 3 बार। 2 का गुणा कितनी बार करना है? 3 बार। और हम जब 2 का गुणा 3 बार करेंगे दोस्तों, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। तो कहने का मतलब जो 2 के पावर 3 है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? इस प्रश्न का उत्तर 8 आएगा। घात का यही मतलब होता है कि जितना लिखा गया है, मैक्सिमम पावर कितना है उतने बार गुणा के फॉर्म में लिखते हैं। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिखा जाए कि x के पावर 6, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे यक्स गुड़े यक्स गुड़े यक्स गुड़े यक्स गुड़े यक्स गुड़े यक्स। कितनी बार लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पर 6 बार गुणा के रूप में लिखेंगे। 6 बार गुणा के रूप में लिखेंगे। तब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए x के पावर 4 हो, तो सर इसका भी मतलब होगा कि यहाँ पर यक्स गुड़े यक्स गुड़े यक्स गुड़े यक्स गुड़े यक्स 4 बार लिखना होगा। हाँ जी हाँ, एकदम वैसे ही लिखना होगा। यहाँ पर जितना पावर रहेगा दोस्तों, उतनी बार गुणा के फॉर्म में लिखा जाता है। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। तब यहाँ पर मान लीजिए दोस्तों, कहीं पर लिखा हो कि 2 के पावर 4, तो इसका क्या मतलब होगा? 2 के पावर 4 मतलब 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, मतलब 4 बार। और गुणा करने पर कितना आएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना आएगा? 16। तो कहने का मतलब 2 के पावर 4 का जो आंसर आएगा दोस्तों, वह क्या आएगा? वह आएगा आपका 16। वह क्या आने वाला है दोस्तों? वह आपका क्या आएगा? 16। 8 नहीं, सॉरी, वह कितना आएगा? 16 आएगा। तो यही केवल इसका मतलब होता है। अब यहाँ पर हम आगे थोड़ा से बढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा हो कि 2 के पावर 10, तो इसका क्या मतलब होगा दोस्तों? इसका मतलब होगा कि 2 का गुणा कितनी बार करना है? 2 का गुणा 10 बार करना है। 2 का गुणा कितनी बार करना है? 2 का गुणा 10 बार करना है। इस चीज को आप ध्यान दीजिए। तो एक चीज आप यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए दोस्तों, कि कहीं पर यदि लिखा हो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2, कितनी बार लिखा है? 4 बार। तो क्या इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते? 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। बस हम आपको यही बताने वाले हैं कि ये प्रोसेस एक दूसरे के उल्टा प्रोसेस होता है। अगर हम 2 के पावर 4 को इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। बट इसके पीछे रहस्य भी होता है। वह क्या रहस्य होता है, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ। कहीं पर लिखा हो दोस्तों 3 के पावर 4 और गुणे 3 के पावर 4, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसको आधार कहते हैं दोस्तों, और इसको क्या कहते हैं? इसको घात कहते हैं। जब कभी भी आधार समान हो, जब कभी आधार समान हो और यहाँ पर गुणा का साइन लगा हो, तो इसको एक बार लिखेंगे। बाकी ये जो घाते होते हैं इसे आपस में जोड़ देंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? 3 के पावर 8 होगा। और 3 के पावर 8 का मतलब 3 का गुणा 8 बार करेंगे। आंसर क्या आएगा वो तो गुणा करने पर पता चलेगा। तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा? 3 के पावर 8 आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए कि 2 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 6, तो इस प्रश्न का क्या उत्तर आएगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आधार क्या है? समान है। और साइन किसका लगा है? गुणा का लगा है। तो इसका मतलब 2 के पावर 6 4 कितना हो जाएगा? 10। तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और 2 के पावर 10 क्या आएगा वो आप गुणा करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे 4 के पावर 3 और गुणे 4 के पावर
-3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा, ये जब प्लस माइनस हो तो आपस में कट जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 के पावर यहाँ पर 0 बचेगा। और बी नो दैट किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान क्या आएगा, उसका मान 1 आएगा। किसी भी संख्या के पावर 0 हो उसका मान ऑलवेज 1 आएगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा जाए x के पावर 0, इसका मान 1 आएगा। कहीं पर लिखा हो 400 की पावर 0, तो इसका मान भी कितना आएगा, 1 आएगा। किसी भी संख्या के पावर 0 हो उसका मान 1 ही आने वाला है। अब अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 5। तो यहाँ पर क्या है, आधार समान है। आधार समान है तो 5 5 ये जुड़ के कितना हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 के पावर 15। जुड़ के कितना हो जाएगा दोस्तों, जुड़ के 2 के पावर कितना हो जाएगा, 15। तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, इस चीज़ को आप सिस्टमेटिक ढंग से ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे लिखा गया हो कहीं पर कि 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 2 के पावर 4 और यहाँ पर भागे लिख दिया जाए 2 के पावर 4। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 के पावर 4 ये सॉरी यहाँ पर 2 रहना चाहिए। 2 के पावर 4, ये 2 के पावर 4 आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 2 के पावर 4। और 2 के पावर 4 का मतलब 2 का गुणा कितनी बार, 2 का गुणा 4 बार। और 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 का गुणा 4 बार करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, 16 ही आपके प्रश्न का उत्तर आने वाला है। 16 ही आपके प्रश्न का उत्तर आने वाला है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। अगला यहाँ पर कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए दोस्तों, 6 के पावर 3 6 के पावर 3 गुणा 6 के पावर 2 भागे 6 के पावर 5 हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 6 के पावर 3 ये आधार समान है, जुड़ के 6 के पावर यहाँ पर 5 होगा, भागे यहाँ पर 6 के पावर 5 होगा। ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो अब हम थोड़ा से आप लोग को यक्स के फॉर्म में बताते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, यक्स के पावर 4 और मल्टीप्लाई यक्स के पावर 4। यहाँ पर आधार समान है, आधार समान है तो यहाँ पर क्या होगा, यक्स के पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा, यक्स के पावर 8 आ जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे यक्स के पावर 3 गुणे यक्स के पावर 3 गुणे यक्स के पावर 4, तब इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर फिर वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि यहाँ पर क्या है, आधार यक्स है, आधार यक्स है, आधार यक्स है, घाते आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10। तो यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर 10 लिखा गया, इसका मतलब कि यक्स का गुणा 10 बार करना है। यक्स का गुणा कितनी बार करना है दोस्तों, यक्स का गुणा 10 बार करना है। अब अगला प्रश्न ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा जाए यक्स के पावर 5 भागे यक्स के पावर 3। तो इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका क्या मतलब होगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। इसका मतलब होगा दोस्तों कि यहाँ पर क्या है, यक्स के पावर 5 मतलब यक्स का गुणा कितनी बार करना है, 5 बार करना है। यक्स का गुणा कितनी बार करना है, 5 बार। और अपान में यक्स का गुणा 3 बार करना है, 3 बार कर दिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक यक्स से एक यक्स कैंसिल, एक यक्स से एक यक्स कैंसिल, एक यक्स से एक यक्स कैंसिल। बचा क्या, यहाँ पर बचा यक्स गुणे यक्स। और वी नो दैट यक्स गुणे यक्स कितना होता है, यक्स स्क्वायर। तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। और अगला जो आता है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। यक्स के पावर 0 इसका मान 1, 4 के पावर 0 इसका मान 1, कहीं पर लिखा हो 1000 के पावर 0 इसका मान 1। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए दोस्तों, किसी भी संख्या के पावर 0 हो उसका मान 1 आएगा। 3 के पावर 0 उसका मान 1, 2 के पावर 0 उसका मान 1। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका कि 4 के पावर 8 और भागे 4 के पावर 2। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 के पावर 2 है, यहाँ पर क्या है 8 है। तो 2 जब कैंसिल करेगा दोस्तों तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4 के पावर 6 बचेगा। तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया यक्स के पावर 3 और मल्टीप्लाई यक्स के पावर -3। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आधार समान है, घाते धनात्मक ऋणात्मक है। तो यहाँ पर प्लस का 3 कैंसिल होगा माइनस के 3 से। यहाँ पर बचेगा क्या, यक्स के पावर 0। और हमें पता है कि किसी भी संख्या के पावर 0 तो उसका मान क्या आएगा, उसका मान 1 आएगा। तो यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। और ये वीडियो आप लोग को यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।